समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड इन हिंदी। लेचो एक समर्पित किसान था। उसे एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। हालांकि उसकी दुख की बात यह है कि एक ओलों का तूफान आया और उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। लेचो बहुत दुखी था। हालांकि उसका भगवान में विश्वास था। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। वह भी बहुत सीधा आदमी था। खेत पर बहुत समय बिताने के बावजूद उसे लिखना आता था। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से 100 पैसों को भेजने की विनती की। उसके बाद वह डाक घर गया और अपना पत्र डाकघर के डाक बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने पत्र को डाक बॉक्स से निकाला। उसने उस पर लिखे पते को पढ़ा और बहुत हंसी मचाई। इसके बाद वह डाक मास्टर के पास गया और उसे वह अजीब पत्र दिखाया। इसके अलावा डाक मास्टर ने भी पत्र पढ़ा और वह बहुत गंभीर हुआ। उसने इस आदमी की प्रशंसा की जिसके पास ईश्वर में निष्ठा थी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से चंदा मांगा। इसके अलावा उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। हालांकि उन्होंने लेंचो द्वारा मांगी गई 70 पैसों से थोड़ा अधिक ही इकट्ठा कर सके। डाकमास्टर ने पैसे को एक लिफाफे में रखा। इसे लेंचो के नाम पर पता लिखा गया था। शुक्रवार को लेंचो फिर से डाकघर आया। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकमास्टर ने पत्र निकाला और उसे लेंचो को सौंप दिया। लेंचो को पैसे देखने के बाद कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उसने पैसे की गिनती की तो वह भगवान पर गुस्सा हुआ। उसे यकीन था कि भगवान की ओर से कोई गलती नहीं हो सकती थी। उसने कागज और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसे डाक बॉक्स में डाल दिया। लेंचो जब वहां से चला गया तब डाक मास्टर और कर्मचारी पत्र को पढ़े। उसमें लेंच उन्हें भगवान से शिकायत की है कि उसे केवल 70 पैसों मिले हैं। उसने भगवान से अनुरोध किया है कि इस बार बाकी के पैसे भेजें। हालांकि उसने भगवान से कहा है कि पैसे को डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिया हो सकता है, इसलिए पैसे को डाक के माध्यम से न भेजें। उसने लिखा है कि डाकघर के कर्मचारी एक टोले हुए चोर हैं और इसलिए पैसे चुरा सकते हैं। अ लेटर टू गॉड का निष्कर्ष। हमने यह सीखा है कि विश्वास का शक्ति हमें वही दे सकती है जो हम चाहते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हालांकि हमें समझना चाहिए कि मानवता अभी भी महत्वपूर्ण है।